जी नबी साहब, आप जिस तरह से हम देखा जाए तो फिर से एक बार जो है रोड को रिपेयरिंग किया जा रहा है। ख़ासकर हम बात करें तो पिछले साल जो है अक्टूबर नवंबर में इस रोड को तालकुल हुए थे, तो एक साल भी नहीं टिक पाया सर। जिस तरह से हम लोग भी इनसे परेशान थे, ख़ासकर जिस तरह से हम देखा जाए तो पेशेंट्स को लेके हम बात करें तो चलिए जितने भी गाड़ी है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सर सबसे ये जानना चाहते हैं सर, अक्टूबर नवंबर में जब ये तालकुल हुआ था तो एक साल भी अभी नहीं हुआ है सर, तो फिर से रिपेयरिंग किया जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहें? सर बात ये है, आपकी बात सच है। अक्टूबर नवंबर में इसको किया। पहले तो ये तालकुल जो लगाने का ये था सर सिस्टम था, ये हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नवंबर अक्टूबर में टेम्परेचर हमारा बहुत डाउन होता है, तो इसीलिए नवंबर अक्टूबर में हम तालकुल नहीं लगाते हैं। पर सर जो लगाया थोड़ा डिपार्टमेंट ने थोड़ा से जल्दी किया, डिपार्टमेंट को आगे से प्रेशर आया होगा, इसीलिए नवंबर दिसंबर में उन्होंने तालकुल लगाया। वो तालकुल 2-4 महीने में निकल गया सर, तो इसीलिए एक प्रॉब्लम वो है। दूसरा तो ये जो बाज़ार का प्रॉब्लम है सर, ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। एक तो ये हमारा चिनारकली ऊपर जा रहे हैं हम, उधर आर्मी की गाड़ियाँ चलती हैं। आर्मी की गाड़ियाँ उतराई चढ़ाई में बहुत पानी लेके जाती हैं, वो पूरा गिर जाता है, कहाँ नीचे को गिरता है। और आप देखने सर, आप गैस लगाना उधर से लेके इधर तक ज़्यादा रोड में खड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये पानी की वजह से हो गया, क्योंकि पानी रुक के रहता है। वो आर्मी गाड़ियाँ पानी फेंक के जाती है, पानी रुक के रहता है, उससे खड़े हो जाते हैं। तो ये बात है सर एक कारण। दूसरी कारण है सर, एक अक्टूबर नवंबर में कोई भी चीज़ नहीं टिकेगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना माइनस पे जाता है। तो उस वक्त लगाने की क्या ज़रूरत था सर? तो उस जगह लगाने की ये ज़रा पब्लिक की सहूलियत के लिए लगाया गया था। डिपार्टमेंट ने भी ये बोला भाई इतने बड़े खड़े हैं, चलो 2-4 महीने ही सही, पब्लिक के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, पेशेंटों के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, इसीलिए हम ये तो 500-400 मीटर हम लगा लेंगे। उनको ये पता भी था ये निकलने वाला है, फिर भी लोगों का मतलब थोड़ा उनकी सहूलियत के लिए मानो ना, इसलिए इन्होंने ये तालकुल लगाया। और जो मैं अभी कर रहा हूँ ये अलाइनमेंट के है, उसका इन्होंने टेम्परेरी बेसिस में किया था। जो मतलब खड्डे हैं क्राइस ठीक इसलिए किया था। जो मैं अभी कर रहा हूँ सर
तो ये मैं अलाइनमेंट में कर रहा हूँ और ये मैं अच्छे टाइम में कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं हो जाएगा। सिर्फ इस टरकोल के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा सर, पानी की गाड़ियाँ। अगर पानी खुलेआम चलते रहेगा सर तो आप कुछ भी लगाओ तो कुछ होने नहीं वाला। बहुत बड़ी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। पब्लिक के हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। जो पब्लिक सफ़र हो रही है सर, हम भी परेशान हैं। जितनी पब्लिक सफ़र हो रही है हमको भी दिल में बहुत दुख आता है इसका, पब्लिक का। क्योंकि कोई पेशेंट आता है, कोई स्कूल का बच्चा जाता है, कोई मुलाजिम जाता है, कोई टाइम पे पहुंचता नहीं है। तो बात ये है सर, हम रात को लगाने के लिए बहुत तैयार थे, मगर एक बात है, हर 10 में 500 से 600 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ रुकी रहती हैं सर रात की इंतज़ार करने। 10 बजे रात को इंतज़ार करते हैं वो गाड़ियाँ 10 बजे शुरू होती हैं, वो कम से कम 11, 12, 1 बजे तक बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। क्योंकि कोई भी गाड़ी इसी रोड से चलना पसंद करती है। नो एंट्री खुलती है सर 11 बजे रात से चलती है 1 बजे। तो आप मुझे बोलो 500 गाड़ियाँ यहाँ से चलती रहेंगी तो हम तरकोल लगाने के लिए फुर्सत हो जाएगा। अब छोटी गाड़ियों को तो हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं, रोड छोड़ भी सकते हैं। बड़ी गाड़ी को अगर हम इसी तरकोल के ऊपर छोड़ेंगे तो हमारा कुछ बचेगा नहीं सर। इसलिए हम मजबूर होकर, पब्लिक को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम दिन में लगाते हैं सर, इसलिए लगाते हैं। और ये भी पब्लिक का ही काम है सर, क्योंकि पब्लिक की सहूलियत के लिए कर रहे हैं। थोड़ा हम भी कष्ट उठाएंगे, थोड़ा पब्लिक भी कुछ है, सब आराम से बाद में चलेंगे। तो ये है सर। आखिरी क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? आखिर ये कहना चाहेंगे, हमारा टाइम में लगेगा तरकोल तो इंशाल्लाह ये पूरा सही रहेगा सर। अक्टूबर नवंबर में तरकोल रहने वाला टाइम नहीं, अगस्त एंड तक तरकोल के लिए टाइमिंग है। मई से लेकर अगस्त एंड तक। बाकी सब पब्लिक सफ़र हो गई, उसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं पब्लिक से। तो और क्या कर सकते हैं सर। सबसे पहले तो मंसूर साहब, आप AEE के रन पे आप काम कर रहे हैं सर। जिस तरह से हम देखा जाए तो पिछले साल जो है सर अक्टूबर नवंबर में इसका तालकुल हुआ था, तो 1 साल भी अभी नहीं हुआ था सर, वो निकल चुका है बिल्कुल। आपने इससे पहले भी लोगों की शिकायत आता कि रोड को लेके तो 1 साल जो है टाइमिंग नहीं दे पाया सर आपकी तालकोल्स ने, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए सर? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो अभी आप रोड देख रहे हो जिसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, एक्चुअली पहले NHIDCL के अंडर था जितने भी हमारे अर्बन के रोड हैं। तो लास्ट ईयर लास्ट मोमेंट पे अक्टूबर के मंथ में ये जो हमारे NHIDCL से PWD को ये ट्रांसफ़र हुआ था, ये प्रोजेक्ट्स जितने भी मैग्नेटाइजेशन के हैं। तो लास्ट ईयर वो शायद पता नहीं किन कारणों के साथ नहीं कर पाए। तो लेकिन जब ये R&B को ट्रांसफ़र हुआ तब ऑलमोस्ट अक्टूबर का मंथ था। उसके बाद इस रोड से आप भी वाकिफ़ होंगे, तब इसका काफ़ी ख़स्ता हालत था। कुछ शायद इस पे वो कुछ छोटे क्लिप्स भी बने थे, तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई था, ये पब्लिक में भी काफ़ी शोर शराबा हुआ इसको लेके। तो जब ये ट्रांसफ़र हुआ तब फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस रोड को जो है आप मरम्मत कीजिए, लेकिन उस वक़्त मौसम साजगार नहीं था, फिजिबल नहीं था इस चीज़ के लिए, मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो मेन टाइम तो नहीं है सर अक्टूबर नवंबर में तालकुल लगाना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे ठंड कैसा होता है। बिल्कुल। तो जुलाई अगस्त में होना चाहिए, तो अक्टूबर नवंबर देने का रीज़न क्या रहा? रीज़न यही था क्योंकि लोगों में काफ़ी शोर शराबा था, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ सहना पड़ता था इन रोड की वजह से। तो फिर लोगों की तकलीफ़ को देख के फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा आप एक कोशिश कीजिए इसको करने की। हालांकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने क्लियर कट कहा था कि इसका टिकने का उतना हम उनको गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जितना टाइम निकाल सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। और हमने ये अक्टूबर के लास्ट वीक में इसको हमने लगाया था, लेकिन फिर भी आप भी जानते होंगे विंटर मंथ पूरा हमारा निकल गया। हालांकि वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मौसम बिल्कुल साजगार नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कम से कम लोगों को जो है विंटर का जो वो टाइम है निकल गया। उसके बाद आया मार्च का, फिर उस मार्च में फिर इसका हालत फिर वही हो गया। तो उसके बाद हमने उस वक्त एक माइनर वर्क्स में इसका एक रिपेयरिंग ही किया था, इसका फुल मैग्नेटाइजेशन नहीं किया था क्योंकि मौसम भी साजगार नहीं था। तो ये ऑलरेडी अलॉटेड वर्क था, ये NHIDCL के अंडर ये सारा DPR सबमिटेड था। तो ट्रांसफ़र हुआ लास्ट ईयर, हमने इसका अलॉटमेंट भी करके अलॉटेड वर्क था। तो इस साल आप भी जानते हैं मौसम बिल्कुल साथ नहीं दिया मौसम ने। तो हालांकि मई जून में भी हमारा जो है टेम्परेचर पीक पे ही होता है, लेकिन इस बार मई का महीना ऑलमोस्ट बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल डाउन ही रहा। तो जून में से हम आज की बात करें तो जून चल रहा है, तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी अभी ठंड जो है वो। आप समर का जो पीक मंथ होता है वो मई और जून होता है, आप भी जानते होंगे। आपके समर वेकेशंस भी मई और जून में ही होता है। तो लेकिन इस बार वो जून नहीं रहा जो हर साल होता था। फिर भी अब भी
हमने काफ़ी वेट किया, अब जाके हमें टेम्परेचर थोड़ा ठीक हुआ। फिर हमने लोगों की दिक्कतों को और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए जो ही मौसम साजगार हुआ हमने ये काम शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से लोगों का कहना है सर, जो आप तालकोल का रोड आज से दिन में कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि गाड़ी वाले भी जितने भी ट्रेवल्स है यहाँ पे, तो उनका भी कहना है कि ये काम जो है अगर रात को हो जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि दिन में जो है गाड़ियों को चलने में सहूलियत होंगे सर। तो जिस तरह से हम स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी स्टूडेंट्स भी चलते रहता है सर, उनको भी प्रॉब्लम दिख रहा है बोलते हैं, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, इस बात से तो आप भी वाकिफ़ हैं कि अभी सर्दियों रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो दिन में हमें टेम्परेचर जो है नॉर्मल है, रात को फिर टेम्परेचर अब मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं रहता, नंबर 1। और नंबर 2, रात को जो है मूवमेंट हैवी गाड़ियों का ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से अभी वन वे में हम छोटी गाड़ियाँ चल सकते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे, हमने मैग्नेटाइजेशन करने के बावजूद भी एक पेज छोड़ा हुआ है जहाँ से छोटी गाड़ियाँ गुजर सकती है। रात को वो चीज़ नहीं हो सकता, रात को हेवी लोडेड गाड़ियाँ होती है। अभी थोड़ी देर के बाद हम सील कोड लगाएंगे, यहाँ से हम छोटी गाड़ियाँ भी छोड़नी है जो आज हमने मैग्नेटाइजेशन किया, लेकिन हेवी गाड़ियों के साथ हम वो नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो लोडेड गाड़ियाँ होती है। तो लोगों से हम भी माफ़ी चाहते हैं, उन्होंने जो तकलीफ़ें सही, लेकिन ये उनके लिए ही हो रहा है। 2-3 दिन की तकलीफ़ होगी ज़रूर, लेकिन उसके बाद उनके आइंदा जो है उनको ही सहूलियत, उनकी सहूलियत के लिए ये सारा हो रहा है। उनको हम फिर से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन 1-2 दिन और उनको तकलीफ़ सहना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक अच्छा रोड उनको दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हम मेन बाज़ार की बात करें तो कितना टाइम लगेगा सर इसको कंप्लीट? ये जो हमारा पेज ये मैग्नेटाइजेशन का काम है, ये हमारा फातिमा चौक तक ही है। एक्चुअली ये जो काम है वो हमारे छोटे जो गलियों में हमारे जो अर्बन NHIDCL ने रखा था उस DPR में, ये मेन रोड का ये ही काम है। बाकी मेन रोड जो है कहीं भी नहीं होगा, उसके लिए हमने एक अलग से DPR सबमिट किया है। इसी महीने हो सके तो वो DPR हो जाएगा हमें अप्रूव, तो वो हो सके तो इंशाल्लाह 1-2 महीने में अगर वो अप्रूव हो गया तो हम बाकी मेन रोड को जामस्तान से लेके मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही ये काम हो रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने ये अप्रूव किया था और हमने उनसे यही डिमांड किया था कि जो हमारा मेन रोड है, बाकी गलियों का सारा जो ब्रांच रोड थे सारा इसी DPR के अंदर है, हमारा मेन रोड बच गया था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा मेन रोड तो बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि आप DPR सबमिट कीजिए, जो हमने किया है, और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि विदिन हो सके तो इसी 1-2 महीने में हमें उसका भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम आपके मेन रोड को भी पूरा मैग्नेटाइजेशन करेंगे। तो मैं फिर से एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारे पब्लिक का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सपोर्ट किया, पुलिस वालों ने भी हमें सपोर्ट किया और हमारे पब्लिक ने भी हमें सपोर्ट किया। तो 1-2 दिन का और तकलीफ़ है, इंशाल्लाह उसके बाद हम पूरा ट्रैफिक दोनों साइड से छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबिल साहब, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इस बार हम रिपेयरिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा मौसम में कर रहा है। जो जून जुलाई अगस्त जो हमारा मौसम होता है, टेम्परेचर होता है, उसमें बढ़िया होता है, मैकेडम का भी काम अच्छा हो जाता है। तो पिछले साल हमें थोड़ा दिक्कत हो गया, विंटर में किया, हमसे थोड़ा चूक हो गया कि हमें थोड़ा यहाँ पे रोड जो था वो हस्त खड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन आता थैंक्स ताकि खोज कपरेट मंगमो बस गता दी प्रोजेक्ट को RNB आता से RNB का दिन यकीन बचस को गता छो चीन RNB हमेशा हर जगह रिगला लस बनोत करगिलो PWD ngata CC service ngata corporate benot dika DC service corporate benot ngata LG service corporate benot ngata साहू सर्विस द स्पेशल गाचा कॉर्पोरेट बेनोत दिका गाचे एक्जेन एसी चीफ इंजीनियर गाँव में थैंकफुल होता खोन गाचा कॉर्पोरेट बस दिका स्टाफ गाचा निचिक गाचे कम से कम 8-10 नफर स्टाफ गाचे इंजीनियरिंग स्टाफ दिका जाक्सोत प्लांट दिका जाक्सोत 2 नफर गाचे टेस्बा 2 गाचे दिका पूरा पब्लिक यहाँ शुक्रिया ज़रूरत की पब्लिक गाचा दिया स्पोर्ट बस गाचा दिया चकते गाची के यकीन बस हा ज़्यादा दी चौका दे न बस गाची करना RNB करना ज़्यादा लास्ट जब भी बोला कांची टोनी काउंसलर साहब हाजी अब्बास साहब इस RNB ज़्यादा से ज़्यादा लस तामी कोशिश बात ताकि RNB एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो जिस पे ट्रस्ट करता है लोग। अस्सलाम वालेकुम।
Ju naning ngata sei ne jis perao ngata jano tarkol somin do pesh waragam bas pinyana do mana season में पिन्याना दे अक्टूबर नवंबर ngata de last posong chana do khachik tikai masong ground work se no ati ju ground yule anuk tarkol pa khachu lo chamen ju kam se kam june july anuk साजियों से तंग से मैंने जू लुशा में जाना दे फरीज दे पेश वाला प्रोजेक्ट से जू ननिंग अलाउंसमेंट ने पियाना जू याना जी अलाउंसमेंट पर ननिंग जो मौसम पर दो में पना मबा चुपा दे ठगदार पर मबा चुपा जितनी गाटा से आंधी मौसम पर साजगार से इंतजार बसे दरे डुलमो छाना सड़ोट बारो जुक्स पने yang ate di tarkol po shuru basin yana chana den du thoma so sar ngata nani october number anu ngata talkol tang maso menang chana main season po ngata july august ai chana october number anta na di reason puchik अक्टूबर नवंबर ननी ngati min lama yang dul mama taklif so gari pan पेशन इना छिमी सुनसे गमा छाना खोन इस माना सीसी साहब हमारा रिक्वेस्ट बस पिंतु मेहरबानी जी रोड पर एंटेस चिबा संजू कम से कम अच्छा सा हमारा yang azab संजू dul बिजन द बोजर बना mana season men na sang era men mana खोन इस माना रिक्वेस्ट बना जो टांस में जुकता कि ngati मिमा ला तकलीफ को कम छाचु पिमीना याना दो जरे टांस में जो दो छाना दोस बसे जो मालूज जो जगह सोच बसे छाना दले रिसर्च फिशिंग जो बजाता अलाउंसमेंट जो जुआ ननिंग अलाउंसमेंट सोमिन याना दोना दो ननी द लास्ट पर एनएसएस इस बसे तो याना दे जरे का जुआ बजाता अलाउंसमेंट सोसे जिचिंग आसा yang रिसर्च फिशिंग पर जो शुरू बसे जो इंशाल्लाह कैसा chana mima se sawal anduk ju san da sang ata bazar la nyume dutika ngata gadi sa kadul ba kafi problem ma thono ju chana mima se sawal do duk ju ngata khas kar talkol pu chan la chana ka to thik duk pa nyuma gadi sa फुत्ते दाना ठीक दो जरे नुक छाना दो नसुम से यार चीज कैसा बख्शी छल्ला जना यारा छल्ला ngati रोड कुन माना फालचा चिमा दो से मामे योद में जू छल्ला ngati हेवी गाड़ी गामा जो ले छकने गाड़ी गामा करगी रोयं खाने गाड़ी गामा नेशनल हाईवे पर सीधा जी भी फुत्ता मजू दोन जी फिस तमा दो ला डाइवर्शन बस तमा ngati रोड कुन माना फालमे जो जू दो फरिस ngachas नीमा दो तंसिन जो ठीक पना रीजन पदो इंजो एरसी नी से रीजन पर यारा छल्ला टेंपरेचर पर सबसे दो ना सचिन जो डिग्री ठीक नी से कम सचिन यारा ngima basang do misha chupi mina ngima ngata sunsen garin diversion bas jare ra tho jude dil jo su chup ngata gari futta se do su chup ngata tarkol tang maine ju cho garin futta na ngata do tang maine chemen ju to chana ju tarkol pe ka de garin do bing mana ni de tarkol po set macha de ke bing mana ya kharab cha chin ju de faris ngata ju mana ngima mima la takrib chanang खोने बर्दाश्त बस मेहरबानी खोने संताउन बस खोने अच्छा जो ऑपरेट बस से खोने संग तकरीब बर्दो खुरे अच्छा जो तां से ताउन बस जो अच्छा खो शुक्रिया से पब्लिक यारा दो ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है शुक्रिया जो पुलिस पानांदी के शख्स से मीन राजी तो मर्दो बारो थोना संग खोने अच्छा ताउन बस इंशाल्लाह जो अच्छा जी टारगेट पर कंप्लीट बचिन